हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है और अभी हम क्लास 12th का यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। और पार्ट 2 में हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ा था। अब हम पार्ट 3 में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस हम बहुत ही बेसिक पहले उठाएंगे और उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, डिटरमाइन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी को पूछेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉल्यूशन में हम पहली लाइन में उसको डिफाइन कर दें। जैसे कि वी हैव आर इक्वल टू एक्स वाई such that x minus y is an integer। अब यहाँ पे हमने रिलेशन को पहले डिफ़ाइन कर दिया सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पर लिखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी ये हेडिंग डाल देनी है, रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई x है जो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि लेट x बिलोंग्स टू z। अब हमें पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि a, रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब x, रिलेशन में होना चाहिए। तो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, तो इसलिए लिखेंगे x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ एन इंटीजर। ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट r इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके। सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री हेडिंग ऐसे डाल देनी है। फिर उसके बाद लिखना है कि लेट x, y बिलोंग्स टू r। सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग करता है। अब इसके बाद अगर रिलेशन में है देन इट इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई is an integer। ओके। अब ये भी इम्प्लाई करता है, कि माइनस वाई माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। अब ये इम्प्लाई करता है कि वाई माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर, क्योंकि अगर y माइनस एक्स अगर निगेटिव है यहाँ पे तो उसका जो पॉजिटिव होगा वो भी इंटीजर होगा। तो इसलिए ये इम्प्लाई करता है। देन इट इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। तो अब ये इम्प्लाई करता है कि R इज़ सिमेट्रिक। ओके। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि R सिमेट्रिक है। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब फिर से हमें यहाँ मानना है कि लेट x, y बिलोंग्स टू R and
अब हम यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर को लेके चलेंगे एंड y, z belongs to R. It implies that x minus y and y minus z and y minus z are integers. ओके, ये दोनों इंटीजर्स हैं। अगर दो नंबर्स इंटीजर्स हैं और उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी ऑपरेशन उसमें करेंगे, तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम इस पे एक ऑपरेशन करते हैं अप्लाई। सो जैसे कि x माइनस वाई, अब इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस y माइनस जेड इज़ अ इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। अब ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। यहाँ से आ गया कि x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। जब x माइनस जेड इंटीजर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में ये एग्जिस्ट करेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर से R इज़ ट्रांजिटिव। बस, तो कंक्लूज़न ये है कि जो ये रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको भी हम एक लाइन में लिख देंगे कि हेंस, इसको नीचे लिखना है, इसको नीचे लिखना है कंक्लूज़न में, कि कंक्लूज़न वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ हेंस लिखना है। हेंस R इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस बात को हम इस तरह से लिख देंगे और हमारा जो क्वेश्चन का सलूशन है वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद हम सिमेट्री को चेक करेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। और जब ये तीनों चीज़ें निकल आएंगी तब हम कंक्लूज़न में पहुँचेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। तो हम एक लाइन में लिख देंगे कि हेंस R क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे है कि R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज शो दैट द रिलेशन R इन R। यहाँ पे R ये रियल नंबर का साइन है। तो R इन R डिफाइंड एज R इक्वल टू सेट A, B सच दैट A लेस दैन और इक्वल टू B इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट्स सॉल्व दिस, इसको हम शो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये रिलेशन क्या है। तो वी हैव, रिलेशन को पहले उतार लेना है, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पता करनी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्सिविटी, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट जो है रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो
स्मॉल ए ये एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई ए है जो रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो देन ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू ए के बराबर तो है ही, तो ये रिलेशन में रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए आर ए implies that R is reflexive। ये हो गया, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव हो गई। यहाँ पे लिख देना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें सारी संभावनाओं को देखना पड़ेगा कि कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हर ए के लिए ये बात लागू होगी। तो हमारा प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिविटी। अब हम प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर हमें चेक करना है या शो करना है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ही दे देना काफ़ी है। किसी भी चीज़ को डिसप्रूव करने के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ही काफ़ी है। तो हम यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल से ही इसको प्रूव कर दें, शो कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये रिलेशन में है, हम ये मान लेते हैं। तो अब यहाँ है कि सो 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, यानी लेस दैन 2 तो है ही, बट 2 इज़ नॉट लेस दैन और इक्वल टू 1। 2 जो है 1 से छोटा या बराबर तो नहीं है। तो ये बात, सो इट इम्प्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब 1, 2 रिलेशन में है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो ये भी इम्प्लाई करता है कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक। R इज़ नॉट सिमेट्रिक। एक एग्ज़ाम्पल से ये बात हमारी प्रूव हो गई। एक एग्ज़ाम्पल ही काफ़ी है ये बात बताने के लिए। अब हम ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। अब हमें शो करना है कि ट्रांजिटिव है, तो ये शो करने के लिए हम लिखते हैं ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी, अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हर ए के लिए, हर ए बी जो रियल नंबर्स में होंगे, हम उस हर ए बी के लिए इसको चेक करेंगे। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स ए बी सी है ये रियल नंबर के हैं। ए इज लेस दैन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस दैन और इक्वल टू सी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि देन वी हैव, इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू सी। ये बात इम्प्लाई करेगी फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये बात हमें लेके चलनी है। ये इम्प्लाई करता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ ट्रांजिटिव। ये इम्प्लाई करता है कि R ट्रांजिटिव है। तो अब हमारा यहाँ प्रूव हो गया कि R रिफ्लेक्सिव है और R इज़ नॉट सिमेट्रिक, और यहाँ पर R इज़ ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे एक बात क्या ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना है और नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्री को ये बताना है कि सिमेट्री नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हमने कॉमन ऐसे ए ले लिया है, इसको हमने प्रूव किया है। और सिमेट्री में सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ही देना काफ़ी है नॉट सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। और ट्रांजिटिव में भी हमने ये बात प्रूव की है कि ये ट्रांजिटिव है। तो एक बात का क्या ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पे प्रूव करना होता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रूव करनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ को चेक करके। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को डिसप्रूव करना है तो वहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ही काफ़ी है उस चीज़ को डिसप्रूव करने के लिए। तो कहीं पर भी नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव या फिर नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना हो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ही ढूंढ लेना है कि कहाँ से वो डिसप्रूव हो जाए। तो सिर्फ ये इतना हुआ और ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब हम क्वेश्चन 3 पे आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन 3, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने लिख लिया है वी हैव आर इक्वल टू, जो भी रिलेशन दिया हुआ है वो उतार लेंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम मान लेते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, तो 1/2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1/2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1/8। अब 1/8 तो 1/2 से छोटा होता है, तो ये बात गलत हो गई। सो इज़ नॉट ट्रू, ये लिख देंगे। अब इसके बाद इट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करता है कि ये रिलेशन में नहीं है। तो 1/2 कॉमा 1/2 does not belongs to R. It implies that R is not reflexive. R reflexive नहीं है। तो यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल से ये बात प्रूव हो गई कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री, यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्री। अब सिमेट्री तब होती है जब ए बी से रिलेटेड हो, तो इट इम्प्लाइज दैट बी ए से रिलेटेड हो, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं लेट 1/8 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है। तो इट इम्प्लाइज दैट 1/8 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1/2 क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये बात सही है, बट 1/2 लेस दैन और इक्वल टू 1/8 पावर 3, यानी कि 1/8 क्यूब। ये बात तो सही नहीं है, इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो संख्या है वो और भी छोटी हो जाएगी और 1/2 बड़ा है इससे, तो ये बात जो है गलत है। तो ये बात सही नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 कॉमा 1/8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। It implies that R is not symmetric. R is not symmetric. ये बात हमारी इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल से प्रूव हो गई। 1/8 कॉमा 1/2 तो रिलेशन में है, लेकिन 1/2 कॉमा 1/8 रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि ए आर बी
एंड बी आर सी दोनों अगर एक साथ हैं तो इम्प्लाई करता है कि ए आर सी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। लेट 16,4 बिलोंग्स टू आर एंड 4,2 बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि 16 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4 क्यूब, मीन्स 16 इज़ लेस दैन और इक्वल टू, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये बात सही है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 4 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2 पावर 3 2 क्यूब। तो ये भी इम्प्लाई करता है कि 4 इज़ लेस दैन 8। यहाँ पे हम इक्वल टू हटा दे रहे हैं। तो ये बात तो सही है, ठीक। बट अब हम चेक करते हैं 16। अब हम 16 और 2 को चेक करेंगे। तो 16 लेस दैन और इक्वल टू 2 क्यूब, इसका मतलब हुआ 8। तो 16 8 से छोटा तो नहीं है, बड़ा है, विच इज़ नॉट ट्रू। 16 इज़ नॉट लेस दैन और इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ये लेके चले थे 16,4 बिलोंग्स टू आर और 4,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पे हमको मिला है कि 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो ये 16 है और ये 2 है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमें मिल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसे लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट R is not transitive. R is not transitive. तो इस तरह से हमने चेक किया। एग्ज़ाम्पल हमें ऐसा ढूंढ लेना है जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4।